आप सब देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज़। इस वक्त मैं हूँ देहरादून के रिस्पना नदी के किनारे। आप सब देख रहे हैं कि नदी कितनी गंदी हो रही है, कितनी प्रदूषित हो रखी है और इसके अगल बगल कितने सारे लाखों लोग बसे हुए हैं, घर बसे हुए हैं और यहाँ पे इतनी गंदी नदी हो रखी है। और आने वाले समय में मतलब पहले से ही ये नदी इतनी गंदी है और आने वाले समय में ये काफ़ी गंदगी, बढ़ती हुई गंदगी आने वाले समय में लोगों के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। चलिए हम लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियों झेलने का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बस्ती इतनी आबादी बढ़ी है और यहाँ पे नदी में इतना गंदा प्रदूषित जल हो रहा है, कूड़ा फेंक रहे हैं लोग, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें घर से ही देखना पड़ेगा कि हम घर से बाहर कूड़ा ना फेंकें। जगह जगह पे हमें डस्टबिन रखने चाहिए, जिससे जो लोग कुछ भी खाएं तो कूड़ा डस्टबिन में डालें। ये चीज़ सबसे पहले अपने घर से होगी। कोई भी चीज़ अगर गंदगी की सफाई की है तो सबसे पहले घर से ही होगी। लोग खाते हैं बाहर कचरा फेंक देते हैं। आप जैसे देख ही रहे होंगे यहाँ कैसे लोगों ने घर के सामने कैसे कचरे फेंक रखे हैं। तो सबसे पहले यही है कि अपने घर से ही शुरुआत करो, तभी हम जब हम घर से करेंगे तभी आगे हो पाएगा। तो इसमें जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, जनता को मानते हैं या सरकार को मानते हैं? सबसे पहले तो जनता, पहले जब हम खुद करेंगे तभी तो हम सरकार को बोलेंगे भाई हमें दो। आप देखिए ये है नदी का किनारा जहाँ लोग बसे हैं। ये है पूरी गली नदी के किनारे। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। इसके जस्ट बगल में ही ये नदी है और उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे लोग की आबादी है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। खाने के लिए कितने ये सुंदर ये बना दिए गए हैं, पेड़ गमले लगा दिए गए हैं कि लोग इसको देख ना पाए कि इसके किनारे क्या है। ये नदी को छुपाने के लिए सरकार ने ये कर रखा है। ऐसे नहीं कि नदी को साफ करें या कुछ योजना बनाए इस नदी के लिए कि यहाँ पे लोग। मैं रायपुर में रहता हूँ, ये मेरा कार्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कार्य क्षेत्र, काम यहाँ है। यहाँ की गंदगी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद इससे इतना परेशान हूँ कि मैं ऊपर आप चल के देखोगे तो पूरी परिस्थिति आपको समझ में आ जाएगी। सफाई के नाम पे मेरा एक नंबर है हर मामले में। सफाई पे निगम जानता है, सब कोई जानता है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। मुख्यमंत्री लेके मैंने भी उसे क्या नाम है, मेयर को भी कंप्लेंट दे रखी है। ये मेरे को गंदगी के उससे आपने कंप्लेंट डाल रखी है मेरे को। तो वहाँ से कोई भी नहीं मिला है? कोई सुनवाई नहीं है? चौकी में गया हूँ, चौकी में भी कोई सुनवाई नहीं है। चौकी में भी गए हैं, मतलब वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ। ठीक है सर। आपका घर यहीं पे ही है? आपका नाम क्या है पहले? देव के नाम। हाँ जी, देव की। आपने मुंह ठीक है। आपने मुंह बंद क्यों कर रखा है? ठीक है, बदबू का क्या कारण है कि आपको ऐसा गंदगी देख के कैसा महसूस होता है कि इतनी गंदगी कर रखी है लोगों ने? तो गंदगी सब कूड़ा कबाड़ा फेंको कर रहा है तो ये गंदी हो गई है। ये लोग ही गंदगी कर रहे हैं। इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगी? लोगों को ठहराएंगी या सरकार को ठहराएंगी? अब भैया हमें पता नहीं। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम नसीम है। यहीं पे मैं तो उधर रहता हूँ पर। अच्छा ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी गंदगी है सर, तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बस क्या है, तो यहाँ के पार्षद को देखना चाहिए गंदगी जो हो रही है जी। उसको थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए, उसी का काम है। जैसे सर ये है कि पार्षद तो हमेशा सफाई कराते ही होंगे यहाँ पे, पर इसमें लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि लोग यहाँ पे गंदगी ना करें। यहाँ पे इतना कूड़ा हो रखा है, ये लोग ही तो डाल रहे हैं। नहीं, ये तो वो जो पार्षद उठवाता है कूड़ा वही डाल के जाते हैं, जो वो सीफर होते हैं वो डालते हैं, कोई वो आवाम थोड़ी फेंक रही है। जैसे ये नदी में इतनी गंदगी हो रखी है, ये कौन फेंक रहा है? ये तो जनता ही फेंक रही है ना, अगल बगल रह रही है जो जनता वही फेंक रही है यहाँ पे। नहीं फेंक रही है तो उसके लिए वो पार्षद को वो करना चाहिए, इनके ऊपर सत्ता ही कि भाई पार्षद जी क्यों यहाँ पे मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं? पार्षद जी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को? पार्षद तो देख ही रहे होंगे यहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है। आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी पार्षद से? नहीं, हम तो यहाँ रहते नहीं ना, हम उधर रहते हैं, दूसरी तरफ रहते हैं। जिधर आप रहते हैं ये है कि देखो मेरी बात सुनो, पार्षद हो या कोई भी है, वो तो सिर्फ वोट लेने के टाइम पे ही आवाम के बीच आते हैं, बाकी तो फिर काम तो
ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। पर आपके हिसाब से क्या है कि आपके हिसाब से क्या है कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर इसमें जो आम जनता है यहाँ की रहने वाली, वो जागरूक क्यों नहीं है? जो कि यहाँ पे आम जनता है यहाँ पे, वो जागरूक क्यों नहीं है? वो जागरूक भी अब होगी धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, वो जागरूक हो भी रहे हैं, लेकिन ये है कि जो आजकल का सिस्टम ही जब ऐसा है कि जब प्रशासन डील करता है तो फिर क्या जागरूक मतलब वो। बरसातों में इतनी नदी आ जाती है यहाँ पे कि नदी से पानी इतना ऊपर आ जाता है, लोगों को भी खतरा है यहाँ पे अगल बगल रहने में। ये नदी इतनी ऊपर चढ़ जाती है कि लोगों के घर पे भी घुस जाता है पानी। अब ये तो एलिवेटर का आ रहा है सुनने में, जब एलिवेटर रोड बनेगी तो वो जा रहे हैं, थोड़े थोड़े बहुत मकान जाएंगे और तभी कुछ हो पाएगा। जैसे यहाँ पे निशान भी लगे हैं कहीं पे घर तोड़ने के लिए, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों के घर बसे हैं, इतने पुराने घर, और लोग सरकार तोड़ रही है, तो ये मतलब सरकार सही कर रही है गलत कर रही है? नहीं, गलत तो है ही। अगर जब इतने पुराने लोग बसे हुए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं विस्थापित करें, उन्हें घर दे रहने के लिए। और बाकी क्या है कि गवर्नमेंट अगर लेना चाहे ले सकती है अभी ज़मीन, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ करे तो सही इसके लिए। जी, आपका नाम क्या है? शकील नाम है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी गंदगी है नदियों में और यहाँ कूड़ा फेंक रखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को सफाई कराना चाहिए और क्या कर सकते हैं हम। जिम्मेदार कौन है, जनता है या सरकार है? सरकार है, जनता भी है। सरकार को तो जब वो करेंगे शासन तभी तो करेगा पब्लिक, उसके लिए सब करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए ना। पब्लिक तो पाएगा, जहाँ पाएगा वहीं फेंक देगा। अपने घर में गंदगी है तो जनता पहले आवाज़ उठाएगी ना। हाँ, वो तो उठाएगी, मगर सरकार को भी तो सपोर्ट देना चाहिए। कहाँ फेंकना, कहीं है, रोक लगाना चाहिए, पोस्टर लगाना चाहिए, तभी तो सरकार मानेगा। पब्लिक कहाँ मानने का। जिस तरीके से बदबू फैल रही है, वो तो बीमारी होगा ही, पब्लिक की भी गलती है। अब क्या करे, पब्लिक जहाँ नहीं कूड़े गाड़ी पहुँचेगा वहाँ क्या करेगा, तो फेंक देगा। मतलब यहाँ पे कूड़ा की गाड़ी नहीं आती है? अभी तो इधर आ ही नहीं रहा, तभी तो फेंक रहे लोग। आएगा तो क्यों नहीं फेंकेगा, बात। फिर भी कूड़े की जहाँ कूड़े की गाड़ी भी आती है वहाँ पे भी लोग गंदगी कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो पब्लिक की गलती है। थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना कचरा भर चुका है, जिसके कारण ये पानी भी होल्ड हो गया है, पानी भी नहीं जा पा रहा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये कचरा इतना ऊपर बढ़ जाएगा और गंदगी इतनी हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे कितना लोगों ने गंदगी कर रखी है। मैं खड़ी हो रखी हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत बदबू आ रही है। जैसे देखते हैं आप, देहरादून एक ग्रीन सिटी है, पर ये सिटी को लोगों ने इतना प्रदूषित कर रखा है, इतना कूड़ा डाल रखा है। इससे मैं तो नहीं मान सकती कि ये ग्रीन सिटी बन सकती है, नहीं बन सकती। लोगों का ये गंदगी का कारण है लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं नदी के किनारे खड़ी हो रखी हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी गंदगी हो रखी है, टॉक्सिक वाटर हो रखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं आबादी कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है। आप भी देख ही रहे हैं कितने लोग बसे हैं यहाँ पे, इस गंदी नदी के किनारे बसे हैं और इतना टॉक्सिक वाटर हो रखा है। गर्मियों में ये बहुत स्मेलिंग आ रही है, जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ बहुत स्मेल आ रही है यहाँ पे। और आप इसमें कौन जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। लोग जैसे आपकी यहाँ पे दुकान है, ठीक है, और यहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है नदी में, और आपकी दुकान भी है यहाँ पे, आप खाना वगैरह भी खाते होंगे, तो आपको कैसा लगता है इस गंदगी के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहें मैम, थोड़ा साफ़ सफाई तो होनी ज़रूरी है। का ख्याल रखना चाहिए, अपना साफ़ सफाई, जहाँ कूड़ा डलता है वहाँ डालना चाहिए जी। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मेहताब। ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पे दुकान है और यहाँ पे जैसे इतनी नदी है, इतनी प्रदूषित नदी है और यहाँ पे नालियाँ हैं, इससे आपको क्या समझ आता है, मतलब क्या ऐसे लगता है आपको इस गंदगी से? इस गंदी से ये होता है, बीमारी होगी। एक तो आदमी, बच्चे भी बीमार होंगे और हम बड़े आदमी बीमार होंगे। इसमें मच्छर पैदा होंगे, डेंगू के मच्छर पैदा होंगे, उससे बीमारी होने की आशंका होती है। जैसे अभी गर्मियाँ आने वाली है, उससे काफ़ी गर्मियों में तो ज़्यादा से पानी भी नहीं रहता, कूड़े ही डालते हैं लोग, तो बहुत ही गंदगी हो जाती है, बदबू भी आती होगी यहाँ पे। हाँ, बदबू भी आती है, क्योंकि मैडम यहाँ से नाली में से गोबर आता है ना, ऐसे बहकर, ये सारे ये गोबर ही है जो रुका हुआ है यहाँ पर ना, तो बहुत बदबू आती है, बैठा भी नहीं जाता। यहाँ पे सफाई नहीं होती है? मतलब सफाई आते कभी कभी आते, सफाई कमजोर है, रोज नहीं आते। इसमें जिम्मेदार कौन है, जनता जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? इसमें कहीं ना कहीं तो जनता भी है और सरकार के भी ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जनता कोई बोलती नहीं है, मकान मालिक हमारे बोलते नहीं है, तो जनता भी जिम्मेदार हुई ना इस चीज़ की।
क्योंकि जनता ही डाल रही है यहाँ पे कूड़ा, गंदगी जनता ही कर रही है, इस वजह से जनता ही जिम्मेदार है। क्योंकि वो अगर आसपास का अपना एरिया क्लीन रखेगी तो उससे उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो हमें बेनिफिट मिलेगा ना उस चीज़ का। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हम ही परेशान रहेंगे, दूसरा थोड़ी ना कोई बैठेगा यहाँ पर आके, ये है चक्कर है। मेरा नाम विजयपाल यादव। ठीक है सर, यहाँ पे ऐसी गंदगी हो रही है नदी में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रशासन के आदमी कई बार आए, बोल के गए, मगर फिर भी पब्लिक मानती नहीं जी। इसमें प्रशासन की गलती नहीं, पब्लिक की गलती है जी। पब्लिक की सारी गलती है जी। कोई अब छत के ऊपर फेंक देता है, कोई नीचे। पिछले साल सीजन में एसडीएम मैडम आई थी तो साफ सफाई कराया टोली से, कई 100-150 टोली मलबा भर के गया, फिर भी लोग गंदगी डाल दे रहे हैं। जैसे लोगों ने यहाँ पे, सरकार ने बोला भी है यहाँ पे कैमरे लगे हैं, लिखा भी है जुर्माना पड़ेगा, तब भी लोग मतलब नहीं मान रहे। डालते हैं पुल के नीचे, देखो कितने कूड़े भर रखे हैं, जाओ इतनी बदबू आती वहाँ सारे रात को 10-11 बजे तक, सुबह भी काम करता है मगर पब्लिक नहीं करने देती जी। इधर प्रशासन काम का अपना गाड़ियाँ उठा के ले गया, पब्लिक ऊपर से डाल दिया।